यो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लेजेंड्स? देखो यार, मैंने अपनी सारी वीडियोस में देखा है कि तुम लोग वीडियो को हाइप और सपोर्ट नहीं करते। काफी बुरा लगता है। ऐसा मत करा करो यार। अगर व्यूज कम आएंगे तो नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन ही नहीं आता। इसीलिए थोड़ा हाइप और सपोर्ट कर दिया करो। कोई मुझे बचाओ यार। बताओ तो सही कि यहाँ चल क्या रहा है। मेरे गेम की वो एम्प्रेस असल जिंदगी में कैसे प्रकट हो गई। और तो और उसके हाथ में वो जो चमकती हुई चीज है, वो शाही तलवार ची है ना। लो, हो गया साइंस का कबाड़ा। वो चिल्लाई, ढूंढ लिया तुम्हें ओ बेवफा दिल तोड़ने वाले। मैं हूं लिन फैन। मेरे लास्ट स्टेज ब्रेन ट्यूमर का इलाज तो हो गया, पर अब इस नई मुसीबत को देखकर मैं सच में मरना चाहता हूँ। पहले जब मुझे लगा कि मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, तो मैं पूरी तरह एक नए नवेले गेम में डूब गया था। वहां मैंने सिर्फ मैक्स लेवल की फीमेल बॉसेस को ही पटाया, जैसे एम्प्रेस, होली मेडन, मार्शल वेनरेबल और डीमन क्वीन। मैंने तो सबका अफेक्शन लेवल भी मैक्स कर दिया था। इस शातिर आशिक की सबसे प्यारी पत्नियां। कल रात ही तो मैं उन्हें गले लगाकर गुड बाय कह रहा था, और फिर खुद अपने हाथों से सारे अकाउंट डिलीट कर दिए। मुझे लगा यह एक इमोशनल और धांसू एंडिंग थी। पर किसे पता था कि आज सुबह जैसे ही मैं अपनी बीमारी से ठीक हुआ, मेरा फोन नोटिफिकेशन से फट गया। कोई मुझे बताएगा कि मेरी ये 2D वाइफू मुझे टेक्स्ट मैसेज कैसे भेज पा रही है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ग्लोबल नेटवर्क डेटा में अजीब और गरीब गड़बड़ी देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहां किसी अज्ञात एनर्जी का लीकेज हो रहा है। पूरी दुनिया जैसे हैंग हो गई है। पर मेरे पास दुनिया बचाने का टाइम नहीं है, क्योंकि अपनी बीमारी के इलाज में मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका हूं। इस वक्त सबसे जरूरी काम है पैसा कमाना, और मेरा टारगेट है राजधानी का सबसे रहस्यमयी और अमीर मेगा कॉरपोरेट ग्रुप। इंटरव्यू में सामने वाला बोला, मिस्टर लिन, गेम्स में अकाउंट बूस्ट करने के अलावा आपके सीवी में कोई असली काम का एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा। हमारा कॉरपोरेट ग्रुप मुफ्तखोरों को नहीं पालता। मैंने जवाब दिया, भले ही मेरे पास एक्सपीरियंस की कमी है, पर मैं उलझे हुए रिश्तों को संभालने में बड़ा हैवी ड्राइवर हूं। मैंने एक साथ 9 अलग अलग मुश्किल प्रोजेक्ट्स के 9 लड़ाई झगड़ों को संभाला है, वो भी बिना किसी फेलियर के। बस जैसे ही मैं अपनी मास्टर लेवल बैलेंसिंग स्किल्स का रौब झाड़ने वाला था, तभी वो बॉस की कुर्सी घूमी, और उसे देखते ही मेरी पूरी दुनिया ही हिल गई। ये खतरनाक औरा, तलवार की देवी का ये रौब बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने गेम में देखा था। मैंने सोचा, अरे ये तो असल जिंदगी है। वो बस उसकी जैसी दिखने वाली कोई लड़की होगी। कुकिंग चेन तो सिर्फ एक डेटा है, सिर्फ एक कोड है। वो भला एक कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठकर कॉफी थोड़े ही पी रही होगी, है ना। तभी वो बोली, रिश्ते संभालना, क्या यही वजह है जो तुमने अपनी गुरु को छोड़ दिया, ताकि बाहर नए मजे लूट सको? ये बातें इतनी गहराई और दोहरे मतलब से भरी हुई क्यों लग रही हैं? ये तो एक इंटरव्यू है। वो पक्का मेरी वफादारी का लॉयल्टी टेस्ट ले रही है। मुझे एकदम शांत रहना होगा। मैंने कहा, सीईओ गु, आप भी क्या गजब मजाक करती हैं। जो बीत गई सो बात गई। अब हमें आगे फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। वो टेबल पर हाथ मारकर बोली, कुछ ऐसे कर्ज होते हैं जिन्हें चुकाना ही पड़ता है, चाहे उसके लिए आसमान ही क्यों न चीरना पड़े। भले ही वो बिल्कुल वैसी दिख रही है, पर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या वो सच में फिजिक्स के नियमों की धुआं उड़ा सकती है? तभी उसने हाथ बढ़ाया। वो पेपरवेट क्रिस्टल का बना हुआ है ना। क्या कोई सिर्फ एक हाथ से क्रिस्टल के टुकड़े टुकड़े कर सकता है? 1 मिनट रुको। आसमान को चीरने की ये ताकत, यह तो 3 महीने पहले एम्प्रेस का पैसिव स्किल हुआ करता था। एक दिल तोड़ने वाला आशिक बिना कुछ बताए इस मायावी दुनिया से गायब हो गया था। उसने कहा था कि उसे बहुत दूर किसी जगह जाना है, पर अब पता चला कि वो दूर वाली जगह और कहीं नहीं, बल्कि यहीं है। अब तो कोई शक ही नहीं बचा। बिना बताए गायब होना, और ऊपर से ये आदमखोर ताकत, ये सच में कुकिंग चेन ही है। वो अपनी यादें और मार्शल आर्ट्स की पावर दोनों साथ लेकर यहां आ गई है। भागो, अब यहां से निकलना ही होगा। ये औरत अगर एक बार सनक गई, तो ये असल जिंदगी के सीधे साधे लोगों को भी काट डालेगी। मैंने कांपते हुए कहा, महारानी साहिबा, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगा मैं मर रहा हूं, इसलिए मैं बस अपना हिसाब किताब बराबर कर रहा था। इसे एक छोटा सा सफेद झूठ कहते हैं। वो मुस्कुराकर बोली, मरना, मेरे हुक्म के बिना तो यमराज भी तुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते। जब तुम मरे नहीं हो, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, यहां साइन करो। पहले तुम मेरे शाही पति थे, पर अब तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो। मेरा हुक्म है कि तुम 24 घंटे ड्यूटी पर रहोगे। भागने की कोशिश भी की तो टांगे तोड़ दूंगी।
उसके हाथ में उस धुआं उगलती तलवार को देखकर मुझे समझ आ गया कि मेरे पास मना करने का कोई चांस ही नहीं है। मेरी लाइफ का सबसे डेंजरस चैप्टर ऑफिशियली शुरू हो चुका है। पर फिर बाकी की 8 लड़कियों का क्या? वो सब भी कहीं रास्ते में तो नहीं है ना? वो कहाँ है? भले ही मैंने उस गुलामी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए थे, पर मुझे जल्दी ही पता चला कि कुकिंग चेन का इरादा सच में मुझे जान से मारने का नहीं था। इसके उलट वो मुझे एक टूर गाइड की तरह ट्रीट कर रही थी। और तो और उसका पजेसिवनेस तो पागलपन की हद तक था। एक दिन वो बोली, लिन फैन, इस किताब को नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट को मुझे पढ़कर सुनाओ। ये आज के सीधे साधे अक्षरों में वो बात नहीं है। इन्हें देखकर बस मेरे सिर में दर्द होने लगता है। मैंने कहा, सीईओ गु, यह तियान शेन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत का पेपर है। डायरेक्टर वांग की तरफ से प्रॉफिट में 3% की कटौती की मांग की गई है, वरना वो हमारे माल की सप्लाई बंद कर देंगे। वो गुस्से में बोली, प्रॉफिट कम करें, सप्लाई काट दें। एक मामूली सा व्यापारी मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। बहुत बढ़िया, मैं खुद चलकर इस गद्दार बागी से मिलूंगी। मैंने उसे रोका। सीईओ को, वो एक बिजनेस मीटिंग है, वहां दिमाग से काम लेना होता है। आप ऐसे ही हर किसी को तलवार से काटने नहीं दौड़ सकती। यहाँ कानून नाम की भी कोई चीज है। उसने कहा, कानून? मेरी बात ही सबसे बड़ा कानून है। मेरे पीछे पीछे चलो। अगर मुझसे 3 कदम भी दूर हुए तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। मुझे लगता है आज डायरेक्टर वांग के सितारे गर्दिश में हैं, पर पता नहीं क्यों मैं खुद अंदर ही अंदर इस तमाशे का मजा लेने के लिए एक्साइटेड हूं। मीटिंग में डायरेक्टर वांग बोला, सीईओ गु, मुझे पता है कि आप सिफारिश से आई हैं जिन्हें उद्योग के नियमों का कतई ज्ञान नहीं है। इस पूरे इलाके में सारा कच्चा माल मेरे कब्जे में है। 3% तो मैं आपको डिस्काउंट दे रहा था। अगर प्यार से बात नहीं की तो मानिए या न मानिए, मैं कल तक आपकी फैक्ट्री बंद करवा सकता हूं। गेम की कहानी के हिसाब से इस मोमेंट पर एम्प्रेस अब तक कत्लेआम शुरू कर चुकी होती। मैंने जल्दी से इशारा किया, शांत हो जाओ डार्लिंग, मेरा मतलब है बॉस, मर्डर करना गैर कानूनी है। कुकिंग चेन ने टेबल पर हाथ पटका। ये क्या बदतमीजी है? पहले तो मैं सिर्फ वो वापस लेना चाहती थी जो मेरा है, पर अब मेरा इरादा बदल गया है। प्रॉफिट में 5% की छूट दो और साथ ही साथ पूरे 10 साल का एक्सक्लूसिव सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, वरना बात सिर्फ फैक्ट्री बंद होने तक नहीं रुकेगी। तुम्हें खुद को खुश नसीब समझना चाहिए कि आज मेरा मूड अच्छा है और मैं खून खराबा नहीं देखना चाहती। यह था गेम का लेजेंडरी अल्टीमेट प्रेशर अटैक। डायरेक्टर वांग की सच में पैंट गीली हो गई। सिर्फ इस एक मीटिंग के बाद पूरी कंपनी में अफवाह उड़ गई कि सीईओ को कोई अंडरवर्ल्ड की डॉन है, पर मेरी नजरों में वो बस एक बच्ची है जिसे थोड़े लाड प्यार की जरूरत है। काम के बाद उसने मुझसे कहा, तुम्हारी मालिश करने की टेक्निक काफी कड़क है। भले ही तुम्हारा शरीर माहौल को भांपने में थोड़ा ढीला है, पर तुमने मुझे काफी खुश किया है। मैंने तुम्हें इनाम देने का फैसला किया है। मैंने पूछा, क्या इनाम में कुछ कमर्शियल कैश मिल सकता है? उसने एक मेडल थमाया। इसे रखो। यह शाही सोने का मेडल है जो मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। इसे हमेशा अपने पास रखना। पूरी कंपनी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे वो मुझे देखते हैं। ये क्रिंज का लेवल सच में 7वें आसमान पर था। ये पक्का गेम की उसकी वो अजीब आदत है जो असल जिंदगी में भी साथ आ गई है। मैंने कहा, सीईओ गु, क्या इसका डिजाइन थोड़ा ज्यादा ही भड़कीला नहीं है? तभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से खबर आई कि हमें अपनी कंपनी का ब्रांड इमेज सुधारने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर ढूंढना होगा। सीईओ गु ने पूछा, लिन फैन, क्या तुम्हारी नजरों में कोई कलाकार है? मेरा मतलब कोई सेलिब्रिटी? मैंने जवाब दिया, अरे हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक कड़क और रफ एंड टफ इमेज काफी सही रहेगी। पर उसने एक प्रोफाइल दिखाई। मुझे ऐसे मर्द कतई पसंद नहीं जो बाहर जाकर शो ऑफ करते फिरे। मुझे लगता है यह औरत काफी सही है। इसकी आंखों में एक ऐसी जादूगरी है जो बड़े बड़े काम चुटकियों में कर सकती है। यही बनेगी हमारी ब्रांड एम्बेसडर। मैंने फोटो देखी और मेरे होश उड़ गए। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नंबर 2। मैंने मन ही मन सोचा, बहुत हुआ। इस वक्त मेरे दिमाग में मेरी जिंदगी और मौत का तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। अगर मैंने इस डायन याओ याओ को कंपनी में आने दिया और वो एम्प्रेस कू किंगचन से मिल गई, तो ये पूरी बिल्डिंग पल भर में मलबे का ढेर बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, उस मलबे में सबसे कुचला हुआ टुकड़ा मेरा होगा। मैंने बहाना बनाया, सीईओ गु, मेरी बात सुनिए, ये याओ याओ भले ही कितनी भी फेमस हो, पर उसका लुक हमारी कंपनी के हिसाब से ठीक नहीं बैठता मैम। ऊपर से अफवाहें हैं कि वो बहुत नखरेबाज है और उसका गुस्सा तो तौबा तौबा।
उसे हर मील में बर्ड्स नेस्ट सूप चाहिए होता है सिर्फ कुल्ला करने के लिए। हमारा बजट ऐसे बड़े वीआईपी का खर्चा नहीं उठा पाएगा। कुकिंग चेन ने डांटा, मैं भगवान की चुनी हुई शासक हूं। मैं इन छोटी मोटी और फालतू बातों की फिक्र क्यों करूं? एक मामूली सी नौटंकी करने वाली मेरा क्या बिगाड़ लेगी? रही बात पैसों की, तो हमारे कैपिटल कॉर्पोरेट ग्रुप के पास इतने पैसे हैं कि पैसों के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। मैडम एम्बेसडर नीचे आ चुकी हैं। वो बस 5 मिनट में यहां होंगी। जाओ जाकर चाय बनाओ। अगर तुमने मना करने का एक और बहाना बनाया तो मैं तुम्हें सीधे अफ्रीका की ब्रांच में कोयला खोदने भेज दूंगी। धिक्कार है इस पूंजीवाद पर। जब मैं इसे रोक ही नहीं सकता तो मुझे प्लान बी एक्टिवेट करना होगा। जब तक मैं खुद को अच्छे से छुपा कर रखूंगा वो मुझे नहीं पहचान पाएगी। आखिर मैं हूं कौन? मैं तो बस एक सीधा साधा मासूम असिस्टेंट हूं। जब तक मैं कुछ बोलूंगा नहीं और आंखें नहीं मिलाऊंगा, याओ याओ मुझे कतई नहीं पहचान पाएगी। आखिर गेम में तो मैंने अपना चेहरा कस्टमाइज किया था। असल जिंदगी में तो मैं गेम से सिर्फ थोड़ा सा ही ज्यादा हैंडसम हूं। तभी दरवाजा खुला। ओह, ये तो कतई जहर लग रही है। मेरा दिल जैसे धड़कना ही बंद होने वाला है। देवी याओ याओ को देखना सच में वही पुरानी कातिलाना अदा है। ये कोई आम सेलिब्रिटी का चार्म बिल्कुल नहीं है। ये तो याओ याओ का पैसिव स्किल है। हेवनली ग्रेस चार्म। एक आम इंसान तो सिर्फ उसकी आवाज सुनकर ही अपना सारा दिमाग खो बैठता है। स्टाफ ने कहा, मिस याओ याओ, प्लीज इस तरफ आइए। सीईओ को अंदर आपका ही इंतजार कर रही हैं। याओ याओ रुकी और बोली, अच्छा ऐसी बात है, पर इस कंपनी की हवा में एक ऐसी बदबू क्यों आ रही है जिससे मुझे सख्त नफरत है। कितनी जानी पहचानी महक है। मैंने सोचा, क्या इस औरत की नाक कुत्ते जैसी है? मैंने खुद को लगभग एक मम्मी की तरह छुपा लिया है, फिर भी ये मुझे सूंघ पा रही है। दो टॉप लेवल की फीमेल बॉसेस का पहली बार आमना सामना हुआ। भले ही यहां तलवारें नहीं खींची थीं, पर मुझे लग रहा था कि इस कमरे की सारी ओनक सीजन पल भर में झलकर राख होने वाली है। कुकिंगचन बोली, मिस याओ प्लीज बैठिए, मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा है। ये हमारी कंपनी के ऑरा से बस थोड़ा बहुत ही मैच करता है। याओ याओ मुस्कुराई। सीईओ गुस सच में काफी मुंहफट इंसान है। सच कहूं तो पहले मैं यह एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहती थी, पर मैंने सुना कि सीईओ गु के बगल में एक बहुत ही दिलचस्प असिस्टेंट रहता है। मैं सोच रही थी कि क्या आप उसका थोड़ा परिचय करवा सकती हैं। लो, ये तो सीधे मेरे लिए ही आई है। इसे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? इसके पास कोई जीपीएस लगा है क्या? शांत रहो, इस वक्त मैं गूंगा हूँ, कुकिंग चेन ने मुझसे कहा। तमीज से रहो। क्या तुम इस गूंगे बहरे की बात कर रही हो? एक बेकार का मोहरा जो किसी का सामना करने की हिम्मत तक नहीं कर सकता। तुम अभी तक मेहमान के लिए चाय क्यों नहीं पलट रहे हो? जैसे ही मैं चाय देने बढ़ा, याओ याओ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ एक ठंडे सांप जैसा था। खेल खत्म, मैं पकड़ा गया। वो बोली, ये उंगलियां जिनकी हड्डियां इतनी साफ दिखती हैं, पतली और मजबूत, ये बिल्कुल मेरे उस एक्स बॉयफ्रेंड जैसी हैं जो 3 महीने पहले मर गया था। क्यों, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? छोटे लिन फैन। कुकिंग चेन का पारा चढ़ गया। मिस याओ, आपने क्या कहा कि वो किसके जैसा दिखता है? और हाँ, अपने ये पंजे मेरे एम्प्लॉय से दूर रखो। यह है वो लेजेंडरी शूरा फील्ड। एक तरफ एम्प्रेस का खौफनाक प्रेशर है तो दूसरी तरफ डायन का कातिलाना जादू। मुझे लगा मुझे यहां से दबे पांव खिसक जाना चाहिए, पर याओ याओ ने मेरे कान में फुसफुसाया, अब जब तुम मेरे हत्थे चढ़ ही गए हो तो ये नाटक बंद करो। गेम में तुमने मेरे इतने आंसू बहाए हैं, अब अनजान बनने का ढोंग यहां नहीं चलेगा। अगर तुमने मुझे सफाई नहीं दी तो मैं सबको बता दूंगी कि उस रात डीमन कल्ट के डंजॉन में तुम मेरे साथ क्या गंदी गंदी चीजें कर रहे थे, और ये सब मैं सीधे तुम्हारी इस सीईओ कू को बताऊंगी। कुकिंग चेन ने तलवार पर हाथ रखा। अच्छा, तो डंजॉन में गंदी चीजें? लिन फैन, मैं तुम्हें अपने शब्द संभालने के लिए सिर्फ 3 सेकंड देती हूं। अगर तुम्हारी सफाई साफ नहीं हुई तो मैं ये पक्का कर दूंगी कि तुम जिंदगी में कभी कोई गंदी चीज करने लायक न रहो। यह तो सीधे सीधे मौत का कुआं है। सच बोलूं तो भी मौत, झूठ बोलूं तो भी मौत। इस याओ याओ के पास पक्का कोई अगला दांव तैयार है। मुझे इस 18+ बात को जल्दी से घुमाकर एक गजब का मेडिकल मिरेकल बनाना होगा। मैंने तुरंत कहा, मिस याओ याओ, आप जो चाहे खा सकती हैं, पर ऐसी उलटी सीधी बातें नहीं बोल सकती। उस दिन डंजॉन में आप पर 7 दिनों का जानलेवा जहर का असर था। आपका पूरा नर्वस सिस्टम उल्टा काम कर रहा था। आपको बचाने के लिए मैंने खुद के शरीर को खतरे में डालकर अपने मुंह से आपका वो सारा जहर बाहर निकाला था। याओ याओ ने पूछा, तो फिर वो दर्दनाक और चीखने चिल्लाने की आवाजें कैसी थीं?
मैंने पसीना पोंछते हुए कहा, वो वो तो बस हर शरीर से बाहर निकलने का दर्द था। उसने फिर पूछा, तो फिर तुमने मेरे कपड़े फाड़कर चीथड़े-चीथड़े क्यों किए थे? मैंने हाथ जोड़े। दीदी, भगवान के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। वो तो बस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ढूंढने के लिए था। और ऊपर से वो जिंदगी और मौत का मामला था। जान बचाना सबसे पहला काम होता है। मुझे मजबूरन वो करना पड़ा। क्या वो एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी? जैसे सर्जरी में कपड़े काटने पड़ते हैं। मैं भगवान की कसम खाता हूं, उस मोमेंट पर मेरा इकलौता मकसद सिर्फ आपकी जान बचाना था। मेरे मन में रत्ती भर भी कोई गंदा विचार नहीं था। कुकिंग चेन ने सिचुएशन संभाली। हम अच्छा होगा कि ऐसा ही हो। मिस याओ, अब जब बीमारी ठीक हो चुकी है तो चलिए बिजनेस की बात करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। दो औरतों के बीच इस मौत के जाल से किसी तरह जिंदा बचकर मुझे लगा कि मेरा दिल आज नहीं तो कल पक्का फट जाएगा। अनाउंसर ने कहा, इसके बाद हम अपने वाइस सीईओ और मिस याओ को साइनिंग सेरेमनी के लिए स्टेज पर इनवाइट करते हैं। एक मामूली असिस्टेंट होने के नाते वैसे तो मुझे सिर्फ स्टेज के नीचे से तालियां बजानी चाहिए थी, पर उस एम्प्रेस गुसु किंगचेन ने मुझे जबरदस्ती स्टेज पर बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट थमाने का हुक्म दे दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट देना नहीं है, ये तो मुझे सीधे फांसी के फंदे पर लटकाने जैसा है। जैसे ही मैं स्टेज पर गया, याओ याओ ने अपनी आंखों से जादू चलाया। छोटे लिनफैन, कॉन्ट्रैक्ट मुझे थमा दो। आज रात मैं तुम्हें कुछ जादुई दुनिया घुमाने ले जाऊंगी। ओके। यह है उसकी वो हेवनली सम्मोहन वाली आवाज। वो मेरे शरीर को कंट्रोल कर रही थी। नहीं, मैं यहाँ टूट नहीं सकता, वरना कुकिंग चेन इसी वक्त पूरे स्टेज को हवा में उड़ा देगी। कुकिंग चेन की आवाज आई, लिनफैन सीधे चलो। अगर मेरे बंदे में इतनी भी खुद की मर्जी नहीं है तो उसे पास रखने का क्या फायदा? बाईं तरफ से माइंड कंट्रोल है तो दाईं तरफ से ग्रेविटी का प्रेशर। तुम देवियों की आपस में लड़ाई है तो प्लीज मुझे अपना अखाड़ा मत बनाओ यार। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं जिसके हाथ में भी दूं, मेरी मौत पक्की है। दोनों देवियों का गुस्सा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। मुझ जैसा तुच्छ प्राणी यहां सीधे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैंने बीच का रास्ता निकाला। प्लीज, आप दोनों एक साथ साइन कीजिए जो हमारी कंपनी की अटूट पार्टनरशिप और साथ मिलकर आगे बढ़ने का सिंबल बनेगा। याओ याओ मुस्कुराई। तुम छोटे बदमाश, तुम्हारा दिमाग सच में बहुत तेज चलता है। चलो, सिर्फ इस एक बार के लिए छोड़ देती हूँ। दोनों ने पेन उठाया। ये साइन करना नहीं है, ये तो सीधे इंटरनल पावर का दंगल चल रहा है। ये टेबल अभी तक टूटी नहीं। इसका पूरा क्रेडिट इसके मजबूत बनाने वाले को जाता है। साइन करने के बाद याओ याओ बोली, ओह, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक एक्स्ट्रा शर्त भी है। इस प्रमोशन को अच्छे से संभालने के लिए मुझे पूरे एक हफ्ते की गहरी जांच पड़ताल करनी होगी, वो भी डायरेक्टर गू के इसी असिस्टेंट के साथ। ये क्या बकवास है भरे बाजार में, इस मॉडर्न जमाने में? याओ याओ ने गू किंगचेन से कहा, देवी जी, मैं इसे पहले अपने साथ ले जा रही हूँ। डायरेक्टर गू को कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना? गू किंगचेन का ऑरा भड़का। एम्प्रेस के सामने बकवास करती है। ए लड़की, तू खुद यहाँ से दफा हो रही है या मैं इस लोहे की टेबल को उखाड़ कर तुझे घसीटते हुए बाहर निकालूं? खेल खत्म। इस बार तो सीधे श्मशान घाट का टिकट कटने वाला है। कू किंगचेन चिल्लाई। लिनफैन, इधर आओ, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। याओ याओ ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा। दीदी, आपका रौब तो सच में बहुत कड़क है ना? पर छोटे लिन फैन ने मेरे साथ रहने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आपको ये समझ नहीं आता कि जो पहले आया वो पहले पाएगा? कोई मुझे बचाओ यार, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कोई इंसान हूं। मैं तो बस एक खींचतान वाली रस्सी बन चुका हूं। बाईं तरफ एम्प्रेस की वो ताकत है जो लोहे को मसल दे, तो दाईं तरफ इस जादूगरनी की वो कला है जो किसी हाथी को भी मजे से बेहोश कर दे। दोनों चिल्लाई, हाथ छोड़ो। हाथ तो तुम्हें छोड़ना चाहिए। तभी एक कड़कने की आवाज आई। मैंने चीख कर कहा, एक मिनट रुको, ये टूटने वाला है, ये सच में टूटने वाला है। मैंने तो अभी तक अपनी कोई ताकत भी नहीं लगाई थी, पर मेरा कंधा उतर गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा सिर्फ हाथ टूटा है। अगर मुझे चोट न लगी होती तो जो चीज अभी टूटी वो पक्का मेरी गर्दन होती। ये शायद मेरी जिंदगी की सबसे खुश नसीब चोट है। अगर नजरों से कत्ल हो सकता तो हमारी कार अब तक 100 बार ब्लास्ट हो चुकी होती। वो दो औरतें जो अभी तक एक दूसरे के खून की प्यासी थीं, अब उन्होंने एक टेम्परेरी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है ताकि पहले मेरे इस टूटे हुए हाथ को ठीक किया जा सके। कुकिंगचन ड्राइवर पर चिल्लाई, जल्दी करो, अगर मेरा असिस्टेंट अपाहिज हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और हाँ याओ याओ, आज जो हुआ वो मुझे हमेशा याद रहेगा। याओ याओ बोली, ये पक्का इसलिए हुआ क्योंकि आप बहुत रफ यूज करती हैं दीदी। अगर ये हमारे डीमन कल्ट में हुआ होता
तो ये चोट एक जादुई दवा से कब की ठीक हो चुकी होती। हमें भला किसी हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत पड़ती। मैंने मिन्नत की, क्या आप दोनों पूजनीय देवियां थोड़ा कम बोल सकती हैं? मुझसे गलती हो गई। आप दोनों बड़ी बॉसेस, प्लीज अब शांत हो जाओ। जब दो लोग एक साथ आपको ऐसी नजरों से देखें जैसे आप कोई पागल खाने से भागे हुए मरीज हो, तो वो दर्द से भी ज्यादा खतरनाक फीलिंग होती है। मैंने कहा, बस जल्दी से हॉस्पिटल चलो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। हॉस्पिटल पहुंचते ही स्टाफ बोला, मिस्टर लिन, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके लिए सबसे बेस्ट डॉक्टर का इंतजाम करेंगे। जल्दी करो, इन्हें क्लिनिक नंबर 1 में ले जाओ। डायरेक्टर लियू आज ड्यूटी पर हैं। डायरेक्टर लियू? सर्जरी डिपार्टमेंट की सरनेम लियू? मेरे दिल में अचानक एक बहुत ही अशुभ ख्याल आया। मेरे गेम के इतिहास में सच में एक एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका सरनेम लियू था। मैं केबिन में गया और डरते हुए बोला, डॉक्टर, मेरा हाथ शायद अपनी जगह से खिसक गया है। डॉक्टर ने बिना देखे पूछा, नाम? जैसे ही उसने ऊपर देखा, मेरी तो आत्मा ही शरीर छोड़ गई। ये आंखें और ये सबको मम्मी बना देने वाला ऑरा, ये वही है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नंबर 3, मेडिसिन किंग लेवल की एक्सपर्ट, जिसे दुनिया पॉइजन सेंट कहती है, जो जिंदगी और मौत को ठेंगे पर रखती है और लोगों को मरता छोड़ देती है पर बचाती नहीं। वो मेडिकल रिपोर्ट देखते हुए बोली, लियू रोयान, लिन फैन, लास्ट स्टेज ब्रेन ट्यूमर चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। फिलहाल दाहिने कंधे की हड्डी खिसकी हुई है। तुम्हारी दिल की धड़कन बहुत तेज है। लगता है तुम काफी नर्वस हो। पूरे 3 महीने बाद देख रही हूं, तुम्हारे शरीर का स्ट्रक्चर कुछ अजीब तरीके से बदल गया लगता है। हड्डी खिसकना तो बस एक छोटी सी बात है, दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए मैं पूरे शरीर का एक कड़क स्कैन करने की सलाह दूंगी। स्किन की इलास्टिसिटी तो नॉर्मल है, पर मसल्स थोड़े ढीले हैं। यह शरीर गेम के तुम्हारे डेटा से बिल्कुल मैच नहीं खाता। इसे अंदर से अच्छे से समझने के लिए इसे बीच से काटकर इसके अंदर का नजारा देखना ज्यादा सही रहेगा। ये सच बोल रही है, ये औरत सच में बिल्कुल सच बोल रही है। गेम में ये पूरी तरह एक नंबर की चीर फाड़ करने वाली साइको थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि इसने एक छुपे हुए मॉन्स्टर को काट काट कर सलाद बना दिया था। मुझे खुद को बचाना होगा। लियू रोयान को शांत करने का इकलौता तरीका है उसकी वो साफ सफाई की बीमारी और हर चीज को परफेक्ट रखने की सनक। मैंने तुरंत कहा, 1 मिनट रुको रोयान, तुम्हारे बाएं हाथ की इस उंगली के ग्लव्स पर एक छोटा सा धूल का कण है। अगर तुमने इसे बदला नहीं, तो जब तुम मुझे काटोगी तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। एक एकदम परफेक्ट चीर फाड़ में भला कोई कमी कैसे रह सकती है? उसने मुझे घूरा। आज अपनी किस्मत अच्छी समझो। ओ गंदे प्राणी, अगर बेड से उठने की हिम्मत भी की, तो मैं तुम्हारी टांग तोड़कर दोबारा सेट कर दूंगी। सीधे बैठे रहो। स्कैन होने के बाद नतीजा सच में मजेदार था, पर मैं भूल गया था कि वो पॉइजन सेंट है। उसके इलाज करने के तरीके अक्सर डरावने होते हैं। वो उदास होकर बोली, तुम वापस आ गए हो तो फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें जहर दे दूंगी? तुम आज भी उतने ही बेरहम हो। वो दो औरतें जो सिर्फ लड़ना काटना जानती हैं, वो भला मुझसे बेहतर कैसे हो सकती हैं? मैंने मक्खन लगाया। डॉक्टर लियू की मेडिकल स्किल्स तो साक्षात भगवान जैसी हैं। मैंने तो पहले ही आपके वीआईपी कंसल्टेशन के लिए बुकिंग करने का सोचा था, पर मुझे आज तक कोई स्लॉट ही नहीं मिल पाया। उसने मशीन देखी। झूठ है, तुम्हारी दिल की धड़कन सीधे 30 पीपीएम बढ़ गई है। इसकी सजा मिलेगी। तभी बाहर से गु किंगचेन की आवाज आई। अंदर वो जो साइको डॉक्टर है, वो हमारे छोटे लिन फैन के टुकड़े टुकड़े तो नहीं कर देगी ना? अगर उसने मेरे मर्द के एक बाल को भी छूने की जुर्रत की, तो मैं इस पूरे हॉस्पिटल को मलबे में मिला दूंगी। मुझे अंदर से कड़क फीलिंग आ रही थी कि असली नरक तो बस अब शुरू होने वाला है। लियू रोयान ने दरवाजा खोला और कहा, थैंक यू, नेक्स्ट। और सुनो, तुम औरतों के परफ्यूम की खुशबू बहुत ही ज्यादा तेज है। ये पूरी तरह से केमिकल्स की बदबू है जो मेरे इस साफ सुथरे कमरे को गंदा कर रही है। बाहर निकलो। गू किंगचेन भड़की। हाँ, इस आसमान के नीचे आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो मुझे बाहर निकलने को कहे। मेडिसिन किंग वैली की मालकिन लियू, सिर्फ एक सफेद लैब कोट पहन लेने से तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? याओ याओ ने भी ताना मारा। अरे बाप रे, क्या ये वही औरत नहीं है जो पूरा दिन खुद को एक उबले हुए मोमो की तरह कपड़ों में लपेट कर रखती है? उस बदतमीज डॉक्टर की इतनी हिम्मत। गेम में मजे लूटना काफी नहीं था, जो अब असल जिंदगी में भी मिलने चली आई। छोटे लिन फैन पर अपना हक जता रही हो। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम दोनों की बोलती बंद करने की सर्जरी मुफ्त में कर सकती हूँ। ये तीनों एक दूसरे को घूरने लगी। उनका एक ही सपना था, इन्हें मारो और बिल्कुल मत बख्शो। क्या यह एक ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसे मैं पूरी जिंदगी में कभी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा?
मैंने माहौल बदलने के लिए कहा। क्या? अरे खैर, अब जब सब एक दूसरे को जानते ही हैं तो क्यों ना पहले कुछ खा पी लिया जाए, मुझे बहुत भूख लगी है। तीनों एक साथ चिल्लाई, चुप रहो। तभी गु किंग चेन ने बाजी पलटी। चलो बहुत बढ़िया, तुम सब यहीं हो। इससे मेरा काम आसान हो गया कि मुझे एक एक करके तुम सबको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आज का दिन सबसे बेस्ट है। शुभ काम में देरी कैसी। आज रात मैं राजधानी के आलीशान महल में एक शानदार डिनर दावत दे रही हूं। अगर तुम दोनों को सच में इस निकम्मे की परवाह है तो अपनी पूरी ताकत लगाओ और आकर इसे मुझसे छीन कर दिखाओ। क्या आने की हिम्मत है? लियो रुयान ने कहा। तुम्हें अभी जाने की इजाजत नहीं है। मुझे अभी इसके रात भर के दिल की धड़कन का डेटा कलेक्ट करना है। रात को डिनर टेबल पर माहौल ऐसा था कि अगर यह मेरी जिंदगी का आखिरी डिनर है तो मैं कितना बदनसीब हूं। बाईं तरफ एक ऐसी डायन है जो मुझे अपनी कठपुतली बनाना चाहती है। दाईं तरफ एक ऐसी पॉइजन डॉक्टर है जो मुझे काट कर लैब का सैंपल बनाना चाहती है। और बीच में एक ऐसी तानाशाह एम्प्रेस है जो मुझे अपनी जागीर समझती है। ये खाना यहाँ तो सिर्फ एक सांस लेने के लिए भी अपनी जान दांव पर लगानी पड़ रही है। कुकिंग चेन ने मुझसे कहा, ऐसे बुत बनकर मत खड़े रहो। जाओ जाकर हमारी दोनों खास मेहमानों के लिए शराब परोसो। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, याओ याओ ने मुझे रोका। छोटे लिन फैन, शराब परोसने जैसा भारी काम भला हम तुमसे कैसे करवा सकते हैं? इधर आओ, मेरे साथ एक जाम लगाओ। ये 1000 साल पुरानी खास शराब है जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बचा कर रखी थी। ओह, ये तो शुरू से ही माइंड कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है। अगर मैंने ये शराब पी ली तो आज रात मुझे इसका बॉडी पिलो बनना पड़ेगा, पर मैं इसे सीधे मुंह मना भी नहीं कर सकता, वरना ये इसी वक्त अपना आपा खो बैठेगी। मैंने दिमाग लगाया। आपकी शराब मिस याओ याओ बेशक दुनिया में सबसे बेस्ट है, पर बदकिस्मती से डॉक्टर लियू ने अभी अभी सख्त हिदायत दी है। चूंकि मेरी हड्डी अभी अभी सेट हुई है, इसलिए मैं अभी उनकी बनाई खास दवा पर हूँ। यह दवा बड़ी चमत्कारी है। अगर मैंने कोई परहेज तोड़ा तो मेरा ये हाथ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। क्यों? मैं सही कह रहा हूं ना डॉक्टर लियू? लियू रुयान ने तुरंत साथ दिया। बिल्कुल सही। वो सड़कों पर मिलने वाला कचरा जिसमें घटिया केमिकल्स मिले होते हैं, उसे पीने से तुम्हारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा। उसे फेंक दो। जब तुम शराब नहीं पी सकते तो ये सूप पियो। ये 7 रंगों वाला जादुई मशरूम है जो मैंने अपनी लैब में उगाया है। इसे सूप की तरह पीने से शरीर की ताकत और खून दोनों बढ़ते हैं। एक टूटी हड्डी वाले मरीज के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने मन ही मन सोचा, कोई मुझे बचाओ यार। ये कोई ताकत का सूप नहीं है। वो मुझे बेहोश करना चाहती है। वो पक्का मुझे एनेस्थीसिया देकर सीधे अपनी लैब में घसीट ले जाना चाहती है। मैंने सूप का बाउल उठाया और कहा, डॉक्टर लियू का सूप बहुत कीमती है, पर सीईओ गू ने अभी अभी कहा था कि सबको अपने काम से काम रखना चाहिए। सीईओ गू का असिस्टेंट होने के नाते जब तक सीईओ गू ने खुद अपनी चम्मच तक नहीं उठाई है तो भला मेरी क्या मजाल कि मैं पहले सूप पी लूं। ये तो एम्प्रेस का, मेरा मतलब सीईओ साहिबा का सरासर अपमान होगा। इसलिए ये सूप पहले सीईओ गू को मिलना चाहिए। कुकिंग चेन ने सूप को दूर हटाया। ऐसी बदसूरत और अजीब चीज को सिर्फ तुम डॉक्टर्स ही खजाना समझ सकते हो। इसे यहां से हटाओ। लिन फैन, अपना मुंह खोलो। ये स्टेक मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तुम दुनिया के पहले मर्द हो जो मेरे हाथ का बना खाना चख रहे हो। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। मैंने स्टेक देखा। ये भला स्टेक कैसे हो सकता है? यह तो सीधे कोयले का टुकड़ा लग रहा है। भले ही इसमें जहर ना हो, पर इसे खाने से पक्का कैंसर हो जाएगा और ये मेरे दांत भी तोड़ सकता है। आगे कुआं, पीछे खाई और बीच में साक्षात यमराज बैठी है। मैं कितना बदनसीब हूं। तभी अचानक दरवाजा टूटा और एक अमीर लड़का अंदर आया। कुकिंग चेन, तुम मेरे मुंह में यहाँ पर सरेआम थूक रही हो। मैंने तुम्हें 3 बार बाहर चलने के लिए कहा और तुम हर बार यहाँ आकर छुप जाती हो। ओह, तो यहाँ क्या चल रहा है? कोई पार्टी हो रही है क्या? भले ही यह बंदा एक नंबर का विलेन है, पर इसने अभी अभी मेरी जान बचा ली। अगर ये यहाँ ना आता तो मेरा क्या होता? वो आगे बोला, मैंने अभी बाहर से सब सुन लिया है। क्या तुमने मुझे इस चॉकलेट बॉय की वजह से मना किया था? जरा इसकी इस भीख मंगे जैसी शक्ल तो देखो। ए लड़के, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इसी वक्त यहां से रफू चक्कर हो जाओ। क्या ये तीनों लड़कियां भी तुम्हारी ही माल हैं? थू। दोस्त, मैं तुम्हें एक सच्चा शूरवीर मानकर सलाम करता हूं। तुमने सीधे मौत को दावत दे दी है। कुकिंग चेन की आंखें लाल हो गईं। ये आवारा कुत्ता कहां से आया है जिसकी हिम्मत हुई मेरी फैमिली पार्टी में खलल डालने की? याओ याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, युवराज जाओ, आप बस चलते बनिए।
मैं आपके नाम का कफन अभी से बुक कर देती हूँ। मैंने मन ही मन कमेंट्री शुरू की। प्यारे दर्शकों, इस वक्त आपके लिए लाइव टेलीकास्ट चल रहा है एक्स गर्लफ्रेंड्स का महा कमबैक। इस पहली भिड़ंत में एक तरफ हैं ऊपर की दुनिया की 3 मैक्स लेवल की साक्षात देवियां और दूसरी तरफ है एक नौसिखिया, एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ शहजादा जो अभी तक अपने इलाके से बाहर भी नहीं निकला है। नतीजा क्या होगा इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। इस वक्त हम बस ये देखने में इंटरेस्टेड हैं कि वो कितनी बेरहमी से मारा जाएगा। युवराज झाओ अपने गुंडों से बोला, तुम लोग जाओ जाकर उस चॉकलेट बॉय का काम तमाम करो। जब वो साफ हो जाए तो इन तीनों लड़कियों को मेरे पास ले आना। पर जैसे ही गुंडे बढ़े, लियू रुयान ने एक सुई हवा में लहराई। झाओ चिल्लाया, क्या ये ये कौन सा जादू है? वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। लियू रुयान बोली, अगला टेस्ट है इंसानी दर्द को महसूस करने वाली नसों का। ऐसा लग रहा है जैसे पहले आग से जलाया गया हो और फिर बर्फ में जमा दिया गया हो और ऊपर से 10,000 चींटियां काट रही हैं। याओ याओ ने ताली बजाई। डॉक्टर लियू, इस मूव को कहते हैं 10,000 चींटियों का हमला। इससे मौत तो नहीं होती, पर यह इंसान के दर्द सहने की क्षमता को 100 गुना बढ़ा देता है। इस वक्त अगर एक मच्छर भी उसे काट ले तो उसे ऐसा लगेगा जैसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। कुकिंगचंद ने कहा, बहुत बेरहमी है यार, मुझे तो मजा आ गया। याओ याओ आगे बढ़ी। अरे यार, इसकी चीखें सच में बहुत कान फाड़ू हैं। जब तुम्हें इतना दर्द हो ही रहा है तो बड़ी बहन तुम्हें एक हसीन सपना दिखाएगी, ओके? उसने अपना सम्मोहन चलाया। झाओ पागलों की तरह हंसने लगा। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। हा हा, सारी सुंदरियां मुझसे प्यार करती हैं। मैं इस दुनिया का राजा हूं। ये भाई इस वक्त पक्का सोच रहा होगा कि वो किसी ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में खड़ा है, पर असलियत में वो पूरे देश के सामने खुद का तमाशा बनवा रहा है और नंगे होकर सड़क पर दौड़ रहा है। मैंने सोचा, एक ऐसा दिमागी हमला जो जिंदगी और मौत के बीच खड़ा कर दे सबसे खतरनाक होता है। कुकिंगचंद ने फोन निकाला। ऐसे मर्द को 1 सेकंड के लिए भी देखना मेरी आंखों को गंदा करना है। इसे पूरे 3 मिनट के अंदर खत्म करो। मैं चाहती हूं कि जाओ फैमिली ग्रुप के शेयर्स सीधे जमीन पर आ गिरे। उनके सारे बैंक लोन्स इसी वक्त कैंसिल करवा दो। उनकी 2 सबसे बड़ी कंपनियों को अपने कब्जे में ले लो और चेयरमैन झाओ को खबर कर दो कि उनके बेटे को मरने का बहुत शौक है। मैं तो बस उनके बेटे को एक छोटा सा सबक सिखा रही हूं। यह है एक मैक्स लेवल की एम्प्रेस का असली पावर। लियू रुयान ने उसकी बॉडी को तबाह कर दिया। याओ याओ ने उसके दिमाग का कबाड़ा कर दिया और गुत्तु किंग चेन ने सीधे उसके पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दिया। इसे कहते हैं असली 3 in 1 3 टी धुलाई। युवराज झाओ घुटनों पर आ गया, कंगाल हो गया, सब खत्म। आप तीनों देवियों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था जो मैं साक्षात भगवान को नहीं पहचान पाया। प्लीज मुझे बख्श दो। विलन का काम तमाम हो चुका था और खतरा टल गया था। नॉर्मल कहानियों के हिसाब से अब तो सबको मिलकर खुशियां मनानी चाहिए थी, है ना? पर गू किंग चेन मेरी तरफ घूमी। बाहर का कचरा तो पूरी तरह साफ हो चुका है। अब चलिए अपनी पिछली बात पर वापस आते हैं। यह खाना तो अब खाया नहीं जा सकता, पर तुम्हारी कस्टडी किसके पास रहेगी इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। याओ याओ ने ताना मारा। छोटे लिन फैन, तुम्हें अभी वो तमाशा देखने में बड़ा मजा आ रहा था ना? अब तुम्हारी बारी है स्टेज पर आकर परफॉर्म करने की। मैंने डरते हुए कहा, काफी रात हो चुकी है, क्यों ना आप सब अपने अपने घर लौट जाएं। हम फिर किसी और दिन फैसला कर लेंगे। कुकिंग चेन ने तलवार निकाली। आज रात तो फैसला होकर ही रहेगा। दिमाग की लड़ाई या ताकत का दंगल उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर चलो उसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिसमें तुम सबसे बड़े उस्ताद हो। वो तरीका जिसमें मैं सबसे बेस्ट हूं, यानी रफ्फू चक्कर होना। पर तभी याओ याओ ने एक डिवाइस निकाला। डेटा एनालिसिस। हमारे गेम का वो अफेक्शन लेवल का सारा डेटा मैंने पूरी तरह से रिकवर कर लिया है। सीधे शब्दों में कहें तो ये देखना है कि तुम उस जमाने में सबसे ज्यादा किससे प्यार करते थे। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। ओ बेवफा आशिक, ओ तेरी, यह तो एक खिलाड़ी राजा का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सरेआम बेइज्जती। मेरी सारी पोल पट्टी खुल गई। कुकिंग चेन बोली, लिन फैन, मैं तुम्हें अपनी आखिरी इच्छा बताने का एक मौका देती हूँ। याओ याओ ने कहा, आखिरी इच्छा की कोई जरूरत नहीं है, इसे इसी वक्त अपनी कठपुतली बना लो। लियो रुयान ने चाकू निकाला। चलो चीर फाड़ का काम सीधे इसकी बोलने वाली नस से शुरू करते हैं। होश में आओ, यह तो सीधे चेकमेट वाली सिचुएशन है। माफी मांगना बेकार है और बहाने बनाना एकदम फालतू।
अब तो सिर्फ मौत के कुएं में कूद कर ही बचने का रास्ता निकाला जा सकता है। चूंकि मैं पहले से ही एक नंबर का कमीना हूं, तो क्यों ना आज खुलेआम कमीनापन दिखाया जाए, मैंने चिल्लाकर कहा। आप सब लोग वहीं रुक जाइए। क्या आपको लगता है कि मुझे जान से मारकर आप जीत जाएंगी? अगर आपने मुझे मार दिया सीईओ को, तो आप उस इकलौते इंसान को खो देंगी जो आपके इस शाही गुस्से को समझता है, जो आपके सरकारी कामों को परफेक्टली संभाल सकता है और जो इस मॉडर्न कॉर्पोरेट के झगड़ों को संभालने के लिए सबसे बेस्ट असिस्टेंट है। मिस याओ, आप उस इकलौते इंसान को खो देंगी जो आपके इस हुस्न के जादू को झेल सकता है, जो आपके साथ दिल से सारे नाटक करता है और जिसे अच्छे से पता है कि आपको मीठा पसंद है पर आप मोटी होने से डरती हैं। आपका असली सोलमेट। डॉक्टर लियू, आप इस दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान को खो देंगी जिसके शरीर पर 9 बार डेटा का एक्सपेरिमेंट हो चुका है। एक ऐसा अनोखा लैब का चूहा जिस पर किसी जहर का असर नहीं होता और जो कितनी भी मार झेल सकता है। मुझे मारना तो सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल करने जैसा है। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सीईओ गू ने मुझे मार दिया तो मिस याओ और डॉक्टर लियू क्या सोचेंगी? वो यही सोचेंगी कि सीईओ गू बहुत ही छोटे दिल की, जालिम और बदला लेने वाली औरत है। इसी तरह जो भी पहले वार करेगा वो इज्जत के मामले में सबसे नीचे गिर जाएगा। आप सब दुनिया की सबसे टॉप लेवल की बॉसेस हैं, कोई गांव की अनपढ़ लड़कियां नहीं जो एक कौड़ी के कांच के कंचे के लिए आपस में लड़कर मर्डर कर दें। अगर ये बात बाहर गई तो क्या आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया आप पर हंसेगी? भले ही ये पूरी तरह से लपेट कर मारी गई बकवास बातें थीं, पर एक रिसोर्स के इस्तेमाल के हिसाब से एक जिंदा सैंपल सच में एक लाश से कहीं ज्यादा कीमती होता है। कुकिंग चिन ने सोचा, अगर मैंने इसे सच में मार दिया तो फ्यूचर में मुझे अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई मिलेगा ही नहीं। वो सच में थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। मैंने राहत की सांस ले ली। उन्होंने चारा निकल लिया है। जब तक वो शर्तों पर बात करने को राजी हैं, मैं जीत गया। ये इतना सिंपल है। मैंने तुरंत